कोलकाता आरजीकर मेडिकल ट्रेनी डाक्तर को दुष्कर्म हत्या मामलार दोषी संजय राय को हेब दंड विधान। एथिपाई संजय राय को एवं कोलकातार सियालदा कोर्ट को कड़ा सुरक्षा बलय मध्य अणा जायछि। सियालदा कोर्ट परिसर में 500 पुलिस कर्मी को नियोजित करा जायछि। आ मात्र किछि समय पर सजा सुनाइबे सियालदा कोर्ट। आजीवन सजा ना मृत्युदंड तापरे समस्तंकर नजर रही। गत शनिवार यह मामलें कोर्ट अभियुक्त संजय को दोषी साब्यस्त करथिले। तेज कोलकाता आरजीकर मेडिकल ट्रेनी डाक्तर को दुष्कर्म हत्या मामलार दोषी संजय राय को हेब दंड विधान। एथिपाई संजय राय को एवं कोलकातार सियालदा कोर्ट को कड़ा सुरक्षा बलय मध्य अणा जायछि। सियालदा कोर्ट परिसर में 500 पुलिस कर्मी को नियोजित करा जायछि। आ मात्र किछि समय पर सजा सुनाइबे सियालदा कोर्ट। आजीवन सजा ना मृत्युदंड तापरे समस्तंकर नजर रही। गत शनिवार यह मामलें कोर्ट अभियुक्त संजय को दोषी साब्यस्त करथिले। तेबे जदि पूरा घटना बळी उपरे आमे नजर पकाइबा तेबे प्रकृति रे कोन दंड सुनाइबे सियालदा कोर्ट समस्तंकर नजर ता उपरे रहिछि। ये बेस चर्चित बा बहु चर्चित दुष्कर्म घटना किछि समय बा जदि कहि परिबा अगस्त 9 2024 रे ए घटना प्रथमे सामना को आसीथिला एवं जहां आमे गोटे पर गोटे कथा आपनकु कहिबो वर्तमान किबळी भाबरे घटनाक्रम रहितला। 2024 अगस्त 9 तारिख रे आरजीकर मेडिकल कॉलेज रो जूनियर डाक्तर को दुष्कर्म घटना प्रथमे सामना को आसीतला। या परे अगस्त 10 तारिख 2024 मसिया रे दुष्कर्म अभियोग रे संजय राय को गिरफ्त करा जायथा। जे मुख्य अभियुक्त हिसाब रे संजय राय को गिरफ्त करा जायतला एवं आज जहार सजा सुनाउछंती कोर्ट सियालदा कोर्ट किछ समय भितर सजा मध्ये सुनाइबे। प्रकृति कोन दंडादेश ताकू दिया जाउची, आजीवन कारादंड मिलुची ना मृत्यु दंडादेश होउची समस्तंकर नजर रही। पूरा देश या पर नजर रखिछि काहेकि ना समस्तंकर मने थिबो जे किछि दिन तळे बा अगस्त 9 रे जतबेले घटना सामना को आस्तिला एभली एक विभत्स एवं मर्मन्तुद घटना जतबेले सामना को आस्तिला लोमहर्षणकारी घटना सामना को आस्तिला समग्र देश रे डाक्टर माने एथिरे आंदोलन को लागिथिले। कलिकता बा कोलकाता रे उठिथिला पडिथिला संपूर्ण कलिकता समग्र देश रे डाक्तर माने यार प्रतिवाद स्वर उठाइथिले। साधारण जनता मध्ये यार प्रतिवाद स्वर उठाइथिले। किबळी भाबे जने ट्रेनी डाक्तर को हॉस्पिटल परिसर रे दुष्कर्म करा जायछि एबळी घृण्य काम करा जायतिला ताकू नै अनेक प्रश्न मध्ये उठुतला। एवं जतबेले घटना घटितला अगस्त 9 तारिख रे आरजीकर मेडिकल कॉलेज रो जूनियर डाक्तर को दुष्कर्म से सेमिनार हॉल भितरे कोन घटितला ए प्रकृति रे किबळी भाबरे विभत्स हत्या करा जायतिला। प्रथमे दुष्कर्म एवं परे हत्या जार प्रमुख अभियुक्त बा मुख्य अभियुक्त हिसाब रे जहां को गिरफ्त करा जायछि संजय राय को गिरफ्त मध्ये करा जायतिला। एवं पूरा जदि आमे घटना बळी ऊपर टिके टिके नजर पकाइबा अगस्त 9 2024 रे आरजीकर मेडिकल कॉलेज रो जूनियर डाक्तर को दुष्कर्म एवं परवर्ती समय रे अगस्त 10 रे दुष्कर्म अभियोग रे संजय राय को गिरफ्त करा जायतिला। सेपरि अगस्त 13 तारिख रे सीबीआई तदंत पई कोलकाता हाईकोर्ट निर्देश दैथिले। ये जो घटना वर्तमान आम जब देखा लगातार भाव में गोटे पर गोटे कथा आम जब सामना को आनिबे तेबे आम सहित अधिक आलोचना करने आम सहित आम कोलकाता प्रतिनिधि पार्थ पॉल फोन लाइन में उपस्थित रहते। पार्थ, अभी क्या हालात है वहां के और सुनवाई के ऊपर सभी के नजर है, सारे देश की नजर है उस पर? देखिए 12:36 पर जो विचारक जो है वो अनिर्बान दास वो इजलास में आया। आने के बाद पहले जो निजर सीधे का माँ और पिताजी जो वहाँ पर है उनको साथ थोड़ा नमस्ते वो किया और उन लोग भी उठ के उसको नमस्ते करने के बाद फिर ये कार्रवाई शुरू है। क्योंकि संजय राय को जब सजा सुनाने जा रहे थे तब संजय राय कुछ बात कर रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ, तो इसीलिए ये विचारक ने उसको बोला है तुम दोषी अभी साब्यस्त हो गया हो, तुम्हारा जो बात है मैं सोमवार को सुनूंगा। तो उसको बुलाया गया है, पुलिस को बोला के संजय राय को लेके आने के लिए। फिर वो आने के बाद उसका जो साथ थोड़ा बात हुआ जो वो बोला हम निर्दोष हो, मैं हमको फंसाया गया है। तो तब जज साहब ने उसको बोला कि अगर तुम निर्दोष हो तुम्हारा कोई एविडेंस क्यों नहीं है, तुम बोल रहे हो तुम निर्दोष हो, मगर जो एविडेंस अगर तुम्हारा खिलाफ गया है उसमें साबित हो रहा है कि तुम इस कांड से जड़ित हो, क्योंकि तुम्हारा जो टेलीफोन ट्रैक है तुम वहां पर ही थे पहले। दूसरे जो नंबर है उसका शरीर में कुछ दाग था, तो वो पूछा कि आपके तुम्हारे शरीर में दाग कैसा है, तब वो बोला कि मैं दूसरी जगह रॉक क्लाइंबिंग करने गया था तब मेरा शरीर में दाग लग गया है। पार्थ, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। और दोषी को फांसी देवाकू दाबी कला सीबीआई। दोषी को फांसी समाज पाई विश्वास बढ़ाइबो। सीबीआई दंड विधान शुणाणी
रही जारी रही से सब अभियोग को अस्वीकार कला संजय राय जाशुणी फसा जाइथिबा कहला संजय जोर जबरदस्त कागज पत्र रे दस्तखत करा जाइछि संजय एक कथा वर्तमान कोर्ट रे संजय जज को आगे स्वीकार करछि बा कहिछि सब अभियोग को अस्वीकार करछि संजय राय जे मुख्य अभियुक्त रही जा पार्थपल आम सहित आलोचना करते पार्थ जैसे कि हम देख रहे हैं कि संजय जो है कोर्ट में सारी जो उसके खिलाफ जो प्रमाण थे उसको नाकार किया है और बोल रहा है कि मैंने ये सब नहीं किया है। हाँ, तो मैं तुमको आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि संजय राय जो जज साहब के साथ वो बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, हमको फंसाया जा रहा है। अब जज साहब ने उसको पूछा कि अगर तुमको फंसाया जा रहा है तो तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है जो तुम निर्दोष प्रमाण कर रहे हो। तो उसके बाद उसका पूरा बात सुन के जज साहब ने उसको बोला कि तुमको तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वो जब पूछा कि मेरा घर में मेरा माता जी है, तब बोला अगर तुम्हारे घर में माता जी है तो तुमको वो माता जी क्यों कोर्ट में या जो प्रेसिडेंशियल जेल में तुमको देखने के लिए क्यों नहीं आया, ऐसा बात हुआ। उसके बाद जो सीबीआई का जो आईनजीबी जो है उसका साथ बात किया कि पार्थ सारथी दोस्तों जो सीबीआई का आईनजीबी है उसके साथ बात किया। उन्होंने जज साहब को बोला कि देखिए ये जो कांड है ये सबसे घिन्न काम है, सबसे नक्करजनक काम है और जस्टिस साहब से जब हो गया तो इसको लाइफ पनिशमेंट का होना चाहिए। तो उसके बाद जो संजय राय का जो लॉयर है उनको उन्होंने बोला देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो राय एक बार दिया था कि ये संशोधनागार अभी जेल नहीं है, ये संशोधनागार है। तो अगर इसको संशोधन करने के लिए अगर वहाँ भेज के अगर संशोधन किया जाए ये भी देखने के लिए आवेदन किया है। मगर अभी ये चल रहा है, दोनों पक्ष के साथ बातचीत अभी चल रहा है, मगर अभी तक सजा सुनाई नहीं हुआ है। कुछ देर बाद ही इसका सजा जो है वो सुनाई सीबीआई की तरफ से क्या मांगे की गई है दोषी को लेकर और ये जो फांसी को लेकर? देखिए सीबीआई पहले से ही उसका जो लॉयर वो चाह रहे थे कि ये जो कांड हुआ है इसके लिए वो लाइफ मतलब सजा, मौत की सजा क्या दावेदार बोल रहे थे। आज भी जब संजय राय का बात सुनने के बाद ये सीबीआई का जो लॉयर का पूछा कि आप लोग जो हमने दोषी साबित किया आप लोग क्या चाहते हैं, तब सीबीआई का जो लॉयर है पार्थ बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। अभी सुन लेते हैं अभया के जो पिताजी हैं वो क्या बोल रहे हैं। नहीं कुछ थमेगा नहीं, उसको आगे बढ़ेगा। हमको थोड़ा लड़ाई का जटिल हो रहा है, हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, बार बार कोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ेगा, उसके बाद सीबीआई काम करेगा। संजय कुछ बोलते नहीं, बोलना चाहता है, बोलता नहीं है, वो चिल्लाता है, वो सच बात नहीं बोलता है। कुछ खुलासा तो हुआ है? नहीं, कुछ नहीं खुलासा हुआ है। तो कैसे उसको फांसी आज राय देगा? उसका जो उसका विरुद्ध में जो एविडेंस है पूरा जज के पास जाए, इसलिए उसका साजा घोषणा। एविडेंस टेम्पर्ड हुआ है जिसके लिए सीबीआई भी चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाया, जिसके लिए सब कुछ करेंगे उसको ऊपर कोर्ट का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। दोषी को फांसी देवाक दावी कला सीबीआई। दोषी को फांसी समाज पाई विश्वास बढ़ाइब। सीबीआई पक्षरु ए दंड विधान शुणाणी समय एभली दावी करा जायछि। तबे जारी सबु अभियोग को अस्वीकार करछि संजय राय। जाणीशुणी फसा जाइथिबा कहिछि संजय। जोर जबरदस्त कागज पत्र रे दस्तखत करा जाइथिबा संजय कोर्ट को आगरे कहिछि। पार्थपल आम सहित लगातार भाव में हमर कोलकाता प्रतिनिधि ऑनलाइन रे रहिछन्ती। पार्थ, अभी क्या सुनवाई हो रहा है या फिर होने वाला है? हाँ देखिए सुनवाई तो हो रहा है क्योंकि आज जज साहब ने खुद बोला था कि संजय राय को कि तुम्हारा जो बात है हम सोमवार को सुनेंगे। तो देखिए अभी कुछ देर पहले एक जो बात हुआ है, जो वो शनिवार को जो संजय राय एक बात कहा था कि देखिए अगर मैं ये काम किया होता तो मेरा गला में रुद्राक्ष का माला है, अगर ये टूट जाता, मगर अभी भी ये नहीं है। तो ये बात फिर आज से वो जज साहब के सामने वो फिर ये बात दोहराया कि हमारा गला में रुद्राक्ष का माला है, तो ये अगर ये काम करता था तो ये टूट जाता, मगर इसमें जज साहब को कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया कि देखिए ये से कोई बात नहीं, क्योंकि आप पुराना बात, क्योंकि आपको 3 घंटा समय दिया था कुछ दिन जब आपका सुनवाई था, तब आपने कुछ प्रूफ नहीं किया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये बोल के तो कोई प्रूफ नहीं हो सकता कि आपका गला में जो रुद्राक्ष का माला है वो क्यों नहीं टूटा, क्योंकि आपका शरीर में दाग था, तब भी आपने बोला था कि दूसरा ये दिया था कि मैं रॉक क्लाइंबिंग करने गया था। तो आपका ये बातों में मेरा कोई ये नहीं है, क्योंकि आपका कोई प्रूफ नहीं है और प्रूफ छोड़ के बिल्कुल नजर रखिए। आप इस केस के ऊपर हम लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थपल, हम
कलिकता प्रतिनिधि आम सहित अधिक जहां आलोचना करते जे सबु प्रकार चेष्टा संजय जारी रखिछि कोर्ट में निजकू निर्दोष साब्यस्त करने अनेक प्रकार प्रचेष्टा करिछि जज को से कहिछि जे जदि मु से घटना थिली तेरे मोर रुद्राक्ष किभଳି भाବରେ छिड़ी नतले